दोस्तों, म्यूज़िक एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया को समझ आती है। संगीत को हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूथ जनरेशन के दिलों की धड़कन और जिनके गानों की पूरी दुनिया दीवानी है और उनके सभी गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। आजकल इनके सॉन्ग्स लोगों की जुबान पर रहते हैं और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है जुबिन नौटियाल। तो जुबिन नौटियाल के गाने आजकल ट्रेंडिंग लिस्ट पर रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण था कि इतने अच्छे सिंगर होने के बावजूद भी उन्हें एक रियलिटी शो से बाहर निकाल दिया गया, और आखिर कौन है उनका प्यार जिसे वो बचपन से बेइंतहा प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जुबिन नौटियाल के स्ट्रगल से लेकर कामयाबी हासिल तक करने के सफ़र के बारे में। दोस्तों, जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 में देहरादून के एक जोहनसर के क्यारे गांव में हुआ। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पापा अपनी पूरी फैमिली को लेकर देहरादून शिफ्ट हो गए थे। जुबिन नौटियाल के पिता श्री राम शरण नौटियाल बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, और इनकी मां नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वूमेन है। जुबिन नौटियाल अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस कारण उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। जुबिन नौटियाल जब 4 साल के थे तब से ही उन्हें संगीत का बेहद शौक था। जुबिन को संगीत की प्रेरणा अपने पापा से मिली। वे अक्सर अपने पापा को घर में गाना गाते हुए गुनगुनाते सुनते थे, और धीरे धीरे जुबिन ने ठान लिया कि मैं बनूंगा सिर्फ सिंगर। तब से उन्होंने संगीत को अपना पैशन बना लिया। जुबिन ने अपनी 8वीं तक पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से की। उसके बाद उन्होंने देहरादून के ही वेलम बॉयज स्कूल में एडमिशन ले लिया था। जुबिन को संगीत का इतना शौक था कि उन्होंने 10th और 12th भी म्यूजिक से ही की। जुबिन ने संगीत के साथ साथ गिटार, ड्रम और हारमोनियम बजाना भी सीख लिया था। वे स्कूल के समय से ही छोटे छोटे इवेंट्स में लाइव सिंगिंग किया करते थे, और साथ साथ ही वे चैरिटी के लिए लाइव परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। इसी से पता चलता है कि वे कितने दरिया दिल इंसान हैं। इसके बाद वे अपने संगीत के सपने पूरे करने के लिए मुंबई चले गए और वहां मीठीबाई कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया और म्यूजिक सीखने लगे। मुंबई में वे पढ़ाई के साथ साथ संगीत के अवसर भी तलाशने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात AR रहमान जी से हुई। जब वे उनसे मिले तो जुबिन ने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जुबिन ने उनको अपना गाना सुनाया और पूछा कि मैं कैसा गाता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। जुबिन के ऊपर उनकी बात का गहरा असर हुआ और फिर उन्होंने अपना एडमिशन वापस देहरादून करवा लिया और फिर वापस अपनी टीचर वंदना श्रीवास्तव से म्यूज़िक सीखने लगे। इन्होंने बनारस के पंडित छन्नूलाल मिश्र से संगीत सीखा और चेन्नई से वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीखा। लगातार 4 साल की मेहनत करने के बाद वे सन 2011 में वापस मुंबई गए, और उसी समय एक रियलिटी शो एक्स फैक्टर के ऑडिशन चल रहे थे और वे अपनी किस्मत आजमाने उस शो में पहुंच गए। उनकी सिंगिंग अच्छी होने के कारण उनका सिलेक्शन इस शो में हो गया, लेकिन वे इस शो में टॉप 25 से आगे नहीं बढ़ पाए। बाहर होने के बाद वे पूरी तरह टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वापस फिर उसी जुनून के साथ अपने काम के लिए निकल दिए। वे मुंबई के ढेर सारे म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने लगे और वहां उन्हें कई गानों के स्ट्रेचेस गाने का मौका मिला। इसी बीच जुबिन ने लगभग 100 से 150 गानों के स्ट्रेचेस गाए। फिर सन 2014 में अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन मूवी के मेहरबानी सॉन्ग का स्ट्रेचेस गाया। जब ये स्ट्रेच अक्षय कुमार के पास पहुंचा तो अक्षय कुमार ने कहा कि मुझे ये गाना ऐसे ही चाहिए और सिंगर भी यही चाहिए, और फिर उन्होंने सोनाली केबल का एक मुलाकात गाना गाया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था, और धीरे धीरे जुबिन अपने सपने पूरे करने लगे। दोस्तों, जुबिन की हाइट 6.3 इंच है
और उन्होंने MBA कर रखा है और ये मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी है। जुबीन अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताते हैं कि यह एक जर्नी है और मुझे अब भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी जर्नी और लंबी होती जाए। और अब बात करते हैं जुबीन के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें जुबीन अब तक सिंगल हैं और जुबीन का कहना है कि वे अपने गिटार से बेहद प्यार करते हैं और उन्होंने बताया कि यह मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहा है और उन्होंने इसका नाम वेदा रख रखा है। साथ में जुबीन बताते हैं कि मैं अपने पापा की तरह जमीन से उठकर ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। जुबीन बताते हैं कि मैंने कभी अपने पापा के कंधों का सहारा नहीं लिया और मैं चाहता तो आसानी से बिजनेसमैन या राजनेता बन जाता, लेकिन मैं अपने पापा से इंस्पायर होकर वैसा ही करना चाहता था जैसे मेरे पापा ने किया। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।